दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश में बेरोजगारी की समस्या, उसका कारण और समाधान। साथियों, हमारे देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकारों का दो मोर्चों पर फेल होना। जी हां साथियों, पहला मोर्चा जिस पर सरकारें फेल है वो है माध्यमिक शिक्षा, और दूसरा मोर्चा जिस पर सरकारें फेल हैं वह है बिजनेस, उद्योग, कारोबार के लिए एक अनुकूल माहौल सरकारों के द्वारा ना दे पाना। साथियों, हमारे यहां जो माध्यमिक शिक्षा है उसका स्तर इतना गिर गया है कि हाई स्कूल पास नौजवान के पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, उसके पास कोई स्किल, कोई हुनर नहीं होता है जिससे वह स्वरोजगार के साथ अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। हाई स्कूल पास नौजवान या इंटरमीडिएट पास नौजवान रोजगार के लिए सिर्फ और सिर्फ नौकरियों पर निर्भर है। साथियों, जो दूसरी समस्या है उद्योग, कारोबार, व्यापार के लिए सरकारों के द्वारा अनुकूल माहौल न दे पाना। साथियों, किसी भी क्षेत्र में उद्योग, कारोबार, व्यापार के लिए चार चीजें बहुत मैंडेटरी होती हैं। पहला, 24 घंटे अबाधित बिजली की आपूर्ति, जिसमें सरकारें फेल हैं। कुछ शहरों में ही 24 घंटे लाइट आती है और वो शहर ही उद्योग, व्यापार, फैक्ट्री आदि के केंद्र बने हुए हैं, जिससे शहरों में ज्यादातर भीड़ है और गांवों से शहरों की ओर पलायन का कारण भी यही है। इससे शहरों में तमाम तरह की और समस्याएं भी हैं। तो साथियों, पहली समस्या देश भर में 24 घंटे बिजली का सरकारों के द्वारा न दे पाना, और दूसरी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर। जी हां साथियों, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। किसी उद्योगपति का बच्चा किडनैप कर लिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है, उससे रिश्वत ली जाती है। और जो तीसरी समस्या है प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। साथियों, किसी भी उद्योग, कारोबार को लगाने के लिए सरकारी स्तर पर कुछ अनुमतियों की, एनओसी की जरूरत होती है। उद्योगपति को अनुमति प्राप्त करने के लिए, एनओसी प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, भ्रष्टाचार। और जो चौथी समस्या है साथियों उद्योग, कारोबार में, वो है न्यायपालिका में मुकदमों का लंबित होना। साथियों, अगर किसी फैक्ट्री में, कंपनी में विवाद हो गया तो अब विवाद वो कोर्ट में पता चला 2 साल, 3 साल, 5 साल चल रहा है और तब तक फैक्ट्री में ताला पड़ा हुआ है। तो जब इस प्रकार की समस्याएं किसी भी राज्य में होंगी तो वह औद्योगिक केंद्र कैसे हो सकता है? और वहां पर जब औद्योगिक केंद्र नहीं होगा, वो उद्योग, व्यापार नहीं होगा, तो रोजगार के अवसर कैसे डेवलप होंगे? तो साथियों, सरकारों को दो मोर्चों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आइए हम समाधान पर बात करते हैं। साथियों, सरकारों को पहला काम करना होगा कि माध्यमिक शिक्षा में त्वरित बदलाव की जरूरत है। हर हाई स्कूल एक पॉलिटेक्निक हो। जी हां साथियों, हर हाई स्कूल एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जिससे कि हाई स्कूल पास नौजवान के पास कम से कम एक टैलेंट हो, हुनर हो, कौशल हो, जिससे कि वह रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए सिर्फ नौकरियों पर निर्भर ना हो, बल्कि अपने हुनर, अपने स्किल के आधार पर जीवन यापन करने में सक्षम हो। और दूसरा काम, हर प्रकार की गैर तकनीकी नौकरी के लिए अल्पतम योग्यता सिर्फ हाई स्कूल। फॉर एवरी नॉन टेक्निकल जॉब द मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी हाई स्कूल। और उस गैर तकनीकी जॉब के लिए अगर आवश्यक प्रशिक्षण 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय प्रशिक्षण दे करके उसको उस डिपार्टमेंट में सबसे निम्नतम स्तर पर नियुक्त किया जाए। साथियों, उस निम्नतम स्तर से धीरे धीरे प्रमोशन के आधार पर उस डिपार्टमेंट में नियुक्त हुआ व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट में शीर्ष स्तर पर बाई प्रमोशन पहुंचे। साथियों, तीसरा काम करना होगा कि हर हाई स्कूल में हर प्रकार के इंडोर, आउटडोर गेम की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि यदि कोई नौजवान किशोर खिलाड़ी बनना चाहता है, उसके अंदर प्रतिभा है क्रिकेटर बनने की, फुटबॉलर बनने की, बैडमिंटन खेलने की, चेस खेलने की, तो वह
उस क्षेत्र में अपनी मौलिक प्रतिभा के आधार पर शीर्षस्थ स्थान पर पहुंच सके। साथियों, इसी के साथ हाई स्कूल में ही हर प्रकार की आर्ट, जैसे म्यूजिक है, कला है, ड्रामा है, इस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसे किशोर नौजवान जो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ड्रामेटिशियन बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, तो उनको उस प्रकार की सारी फैसिलिटी दी जाए, उनको वो प्रशिक्षण दिया जाए कला के क्षेत्र में। साथियों, इसी के साथ हर हाई स्कूल स्तर पर हर राज्य में भारत की हर भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाए जाने की व्यवस्था हो, ताकि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, बंगाली, नेपाली, हर प्रकार की भाषा, गुजराती, मराठी सीखने का अवसर हो, ताकि हाई स्कूल पास करने के बाद उस नौजवान के पास कम से कम अपनी मातृभाषा के अलावा अपने देश में बोली जाने वाली किसी अन्य भाषा का भी अच्छा ज्ञान हो। साथियों, इससे होगा क्या कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर भाषाई शिक्षकों की वैकेंसी निकलेंगी, रोजगार बढ़ेगा। और दूसरी बात, हाई स्कूल पास नौजवानों के पास दूसरी भाषा का ज्ञान होगा तो उनको देश भर में ट्रांसलेटर की जॉब मिल जाएगी, अनुवादक की नौकरी मिल जाएगी। और जो भाषाई स्तर पर कभी कभी आप देखते हैं कि विरोध होने लगता है दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ, वो विरोध भी समाप्त हो जाएगा, भाषाई एकता भी, समरूपता भी स्थापित होगी। साथियों, इस प्रकार हाई स्कूल स्तर पर ही वो नौजवान जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, खेल के क्षेत्र में जाने के लिए उनका अवसर, उनका द्वार खुला हुआ है। ऐसे लोग जो ड्रामेटिशियन बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हाई स्कूल के लेवल से ही उनकी दिशा, उनकी इच्छा अनुसार वो चुन सकते हैं। साथियों, हाई स्कूल पास नौजवान के पास टैलेंट होगा, हुनर होगा, वह स्वरोजगार स्थापित कर सकता है और रोजगार के लिए वह नौकरियों पर निर्भर नहीं होगा। और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल जॉब, वो हाई स्कूल के स्तर पर ही संबंधित डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। जॉब की नियुक्ति सबसे निम्नतम स्तर पर होगी और प्रमोशन के माध्यम से उस डिपार्टमेंट में वह शीर्षस्थ स्तर पर पहुंच सकते हैं। साथियों, इस प्रकार हाई स्कूल के स्तर पर ही नौजवानों को अपनी अपनी दिशा मिल जाएगी, प्लस उच्च शिक्षा में सिर्फ वही जाएंगे जिनको रिसर्च करना है, शोध करना है, आविष्कार करना है, विषय विशेष में थीसिस लिखनी है। तो साथियों, उच्च शिक्षा में भीड़ भी कम होगी और भीड़ कम होने की वजह से उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं उनको उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था भी हासिल होगी, जिससे कि देश में पुनः आविष्कार, शोध, रिसर्च होने लगेगा। साथियों, अब जो दूसरा मोर्चा है जिस पर काम करना है सरकारों को, वो है उद्योग, व्यापार, कारोबार के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करना। साथियों, इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को अपने प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, जिससे कि उद्योग, व्यापार पूरे प्रदेश में कहीं पर भी लगाना आसान हो सके। और दूसरा काम करना है साथियों, वो ये कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, शांति और सुरक्षा का माहौल तैयार करना है, ताकि उद्योगपतियों, व्यापारियों को किसी प्रकार का भय न हो कि इंडस्ट्री खड़ी की, उसके बेटे का किडनैप हो गया, अपहरण हो गया और उसे फिरौती मांगी जा रही है। और जो तीसरा काम करना होगा साथियों, वो ये कि देश की न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है, ताकि मुकदमों का त्वरित निपटारा हो सके। जी हां साथियों, आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक 3 करोड़ से ज्यादा केस लंबित पड़े हुए हैं। अब अगर किसी फैक्ट्री में
किसी कंपनी में कोई कानूनी विवाद हो गया, उसका निपटारा होते होते 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मुकदमा चल रहा है। अब 5 साल तक ताला पड़ा हुआ फैक्ट्री में, फैक्ट्री लॉस में जा रही है, काम बंद पड़ा हुआ है, तो कोई ऐसे क्षेत्र में, ऐसे प्रदेश में क्यों अपने उद्योग लगाएगा? और साथियों, जो चौथा काम करना है वो ये कि लाल फीताशाही को, इंस्पेक्टर राज को खत्म करना है। साथियों, ये क्या है? अगर आप किसी क्षेत्र में आप कारोबार, उद्योग, व्यापार या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तमाम प्रकार की प्रशासनिक अनुमतियां लेनी पड़ती है, एनओसी लेना पड़ता है। और उसके लिए अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आपकी फाइल पड़ी रहेगी। फाइल का फीता से बंधी होती हैं फाइलें, तो फाइल का फीता तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि आप अधिकारी को घूस नहीं देंगे। इसी को बोलते हैं लाल फीताशाही। लाइसेंस राज, लाइसेंस नहीं दिया जाएगा आपको, एनओसी नहीं जारी किया जाएगा जब तक घूस नहीं दी जाएगी। तो साथियों, इस लाइसेंस राज को, इस लाल फीताशाही को, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, इस पर अंकुश लगाना होगा। तब जाकर के किसी प्रदेश में एक उद्योग, कारोबार और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो पाता है और फिर उस प्रदेश में, क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार के तमाम अवसर प्राप्त होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार सरकारें 2 मोर्चों पर काम करके बेरोजगारी को खत्म कर सकती हैं। जी हां साथियों, एक माध्यमिक शिक्षा के स्तर को दुरुस्त कर और दूसरा उद्योग, व्यापार, कारोबार के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करके। साथियों, इस संबंध में हमने देश के 542 सांसदों और तमाम विधायकों को लेटर लिख करके भेजा है। किसी भी सांसद या विधायक के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उसके बाद फिर ये आपकी पारदर्शी पार्टी तैयार की गई है। साथियों, पारदर्शी पार्टी एक ऐसा मंच है जो हिंदुस्तान के युवाओं को आह्वान करता है कि उठिए, खुद खड़े होइए। अब नेताओं को, दूसरी पार्टियों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। अब हमें नेताओं को, पार्टियों को गाली नहीं देना है, बल्कि स्वयं इलेक्शन में उतरना होगा। चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे पार्षद का, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का, स्वयं इलेक्शन में उतरना होगा और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए व्यवस्था में बदलाव का यह कार्य स्वयं करना होगा। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।